हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। बढ़िया ही होंगे। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथमेटिक्स में बाय आकाश पर। और मैं हूं आपका अपना आकाश भैया। आज का टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है। आज का टॉपिक हम जो शुरू करने जा रहे हैं उसका नाम है ASTC रूल। और हम इस एक वीडियो में लिखा है मैंने 48 फॉर्मूलाज इन वन शॉट। एक शॉट के अंदर 48 फॉर्मूले आज आपको बिल्कुल सिखा दूंगा। आपको बस उसके लिए 3 रूल याद रखने हैं और 48 फॉर्मूले आपकी जेब में होंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की बेसिक कंसेप्ट ऑफ ASTC रूल के साथ। देखिए, आपके सामने एक ये कार्टेशियन प्लेन है, जिस कार्टेशियन प्लेन के 4 हिस्से करे गए हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि पहले पार्ट का नाम है फर्स्ट क्वाड्रेंट, फिर दूसरा सेकंड क्वाड्रेंट, फिर थर्ड और फिर फोर्थ क्वाड्रेंट। बच्चों, एक बात बता देता हूं। किसी बच्चे ने एक बात पूछी कि भैया एक बात बताओ, फर्स्ट के बाद सेकंड क्वाड्रेंट लेफ्ट में क्यों लिखा जाता है? फर्स्ट के बाद सेकंड क्वाड्रेंट नीचे भी तो लिखा जा सकता था। तो इसका जवाब है बच्चों, जो हमारा एंगल होता है ना, पॉजिटिव एंगल होता है, वो हमारा एंटी क्लॉकवाइज मेजर होता है बच्चों। और जब वो एंटी क्लॉकवाइज मेजर होगा तो डेफिनेटली फर्स्ट के बाद सेकंड का आएगा, लेफ्ट में आएगा। ठीक है, तो ये पॉइंट यहां पे क्लियर हो गया। तो ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ भैया। अच्छा, अब ध्यान से देखिए, सबसे पहले कौन है? 0 डिग्री, फिर है 90 डिग्री, फिर है 180 डिग्री, फिर है 270 डिग्री और फिर लास्ट में है 360 डिग्री। मतलब एक रोटेशन पूरा करने पर 360 डिग्री हो जाता है। तो ये जो एंगल्स लिखे हैं ये लिखे हैं डिग्री में, हम लिख देते हैं इन्हें रेडियन में लिख देते हैं भाई। रेडियन इसलिए जरूरी है कि क्लास 11 से रेडियन पढ़ाना स्टार्ट हो जाता है। तो पहले आता है 0, फिर आता है π/2, फिर आता है पाई, पाई में 90 जोड़ दो क्या आएगा? 3π/2, फिर 90 जोड़ दो क्या आएगा? 2 पाई। तो ये हमारे इस तरह से चारों बाउंड्री के नाम लिख दिए। अब बात करते हैं कि भैया ये जो चारों क्वाड्रेंट हैं इनका डिवीजन कैसे किया है। बच्चों मैं बताता हूं इनका डिवीजन कैसे किया है। इनका डिवीजन ऐसे हुआ है, जो पहले वाला क्वाड्रेंट है ये सभी का घर है, ऐसे याद रखो। ऑल आर पॉजिटिव। ऑल आर पॉजिटिव कौन? सारे टी रेशियो इसके अंदर पॉजिटिव होंगे। ठीक बच्चों, इसके अंदर कौन कौन होगा? साइन और साइन का कौन? रेसिप्रोकल। साइन का रेसिप्रोकल कौन होता है बच्चों? कोसेक होता है। तो साइन थीटा और कोसेक थीटा सेकंड वाले में पॉजिटिव होंगे, मतलब सेकंड वाला इनका अपना घर है। अब तीसरे वाले में कौन होगा भैया? तीसरे वाले में होगा टेन और कॉट पॉजिटिव होगा भैया। ठीक है भैया। और भैया चौथे वाले में कौन होगा भैया? चौथे वाले में होगा कॉस थीटा और सेक थीटा पॉजिटिव होगा। इस तरह से ये हमारे 4 क्वाड्रेंट हैं। 4 क्वाड्रेंट में पहले सारे पॉजिटिव, दूसरे में साइन और कॉसेक, तीसरे में टेन और कॉट और चौथे में कॉस और सेक। ये हुई इसकी बिल्कुल बेसिक नॉलेज। आपको बेसिक नॉलेज इतनी होनी चाहिए। तो आइए बढ़ते हैं रूल नंबर 1 की तरफ। मैंने लिखा है 3 रूल हैं आपके सामने, जिन्हें आपको अच्छे से समझने पर 48 फॉर्मूले आपको जस्ट 5 मिनट में आप लिख सकते हैं। ये बात बिल्कुल सच है। आइए रूल नंबर 1 पढ़ते हैं। क्या कहता है? टाइप्स ऑफ एंगल्स एंड देयर क्वाड्रेंट। देखो बच्चों, ये भी जानना बहुत जरूरी है कि इस पूरे 360 डिग्री के चक्कर में कितने एंगल्स हमारे क्रिएट हो जाते हैं। बेसिकली बच्चों 2 टाइप के एंगल क्रिएट होते हैं। देखो, पहला है इन टर्म्स ऑफ π/2 और दूसरा है इन टर्म्स ऑफ पाई। ठीक भाई। अब देखो, जो π/2 का टर्म्स का एंगल है वो 4 है। देखो ध्यान से, π/2 प्लस थीटा मतलब 90 से बड़ा, π/2 माइनस थीटा मतलब 90 से छोटा, 3π/2 प्लस थीटा 270 से बड़ा, 3π/2 माइनस थीटा 270 से छोटा। ये सारे जो हैं एक कैटेगरी के हैं, क्योंकि इन सभी में π/2 आ रहा है। ऐसे ही ये 4 एक कैटेगरी के हैं। इसमें कितने? इसमें क्या है? पाई प्लस थीटा मतलब 180 से बड़ा, पाई माइनस थीटा 180 से छोटा, 360 से बड़ा और 360 से छोटा। इन सबकी कैटेगरी है पाई की टर्म्स की, इन सबकी कैटेगरी है π/2 की टर्म्स की। एक बच्चे ने सवाल पूछा कि भैया एक बात बताओ, ये 48 फॉर्मूले कैसे आए? आइए इसका भी आज आपको कंसेप्ट समझा देते हैं कि ये कहां से आए और ये 48 ही क्यों हैं। 48 से ज्यादा भी तो हो सकते थे। आइए समझाते हैं। आपके सामने कितने एंगल्स हैं? 8 टाइप के एंगल हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। और कितने टी रेशियो होते हैं? 6। 8 6 48, इसलिए 48 फॉर्मूले बनाए गए हैं।
अब इसकी एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है बच्चों, ध्यान से समझना, जो ये आप एंगल में थीटा लिखा हुआ देख रहे हैं, ये थीटा रेडियन में है, थीटा इज इन रेडियन। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि थीटा क्या है, एक्यूट एंगल है। ठीक बच्चों, तो इस वाले पेज पे आपने स्लाइड में देखा कि भैया हमने पाई बाय 2 के टर्म्स के एंगल ऐसे होते हैं, पाई के टर्म्स के एंगल ऐसे होते हैं। आइए जानते हैं कि ये कौन कौन से क्वाड्रेंट में कब कब लाई करते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन कौन आता है, देखो इसे समझने के लिए फटाफट एक साइड में कार्टेशियन प्लेन बना लेते हैं। ये 0, ये पाई बाय 2, ये पाई, ये 3 पाई बाय 2 और लास्ट में यहाँ पे 2 पाई। ठीक है बच्चों, अब देखो यहाँ पे लिख दिया हमने थीटा 1, यहाँ थीटा 2, यहाँ थीटा 3, यहाँ थीटा 4। ठीक, अब जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है ये थीटा 1 वाला, इसके अंदर कौन सा एंगल आएगा, पाई बाय 2 से छोटा और 2 पाई से बड़ा। पाई बाय 2 से छोटा मतलब पाई बाय 2 माइनस थीटा, छोटे के लिए माइनस और बड़े के लिए प्लस। सेकंड क्वाड्रेंट में कौन सा आएगा, मतलब इसमें पाई बाय 2 से बड़ा, पाई बाय 2 से आगे, बिल्कुल सही, और पाई से छोटा, पाई से पीछे, बिल्कुल सही। थर्ड में कौन सा आएगा, 3 पाई बाय 2 से पीछे और पाई से आगे, बिल्कुल सही। फोर्थ में कौन आएगा, 3 पाई बाय 2 से बड़ा और 2 पाई से छोटा। बच्चों रूल नंबर 1 का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, भूलना मत। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये आएंगे, सेकंड में ये आएंगे, थर्ड में ये आएंगे, फोर्थ में ये आएंगे। ये आपको ध्यान रखना है, इसे आप अपनी कॉपी पे लिख लीजिएगा, बड़े ही इंपॉर्टेंट है। आइए बढ़ते हैं रूल नंबर 2 की तरफ। अब रूल नंबर 2 में क्या सीखते हैं हम, रूल नंबर 2 में बेसिकली सिखाया गया है कि टी रेशियो कब चेंज होंगे और कब चेंज नहीं होंगे। आइए समझते हैं। तो चेंज कब होंगे, चेंज होंगे जब पाई बाय 2 की टर्म्स के एंगल आपको दिखाई देंगे। मतलब जब पाई बाय 2 का टर्म का एंगल होगा तो टी रेशियो चेंज हो जाएंगे। ठीक भाई, अब पाई बाय 2 की टर्म कौन सी है, ये सभी क्या है, पाई बाय 2 की टर्म्स के एंगल है। अब चेंज कौन किस में होगा ये भी जानना जरूरी है। तो बच्चों ध्यान से सुनो, साइन बदल जाएगा कॉस में, टेन बदल जाएगा कॉट में, सेक बदल जाएगा कॉसेक में, कॉस बदल जाएगा साइन में, टेन बदल जाएगा कॉट में, कॉट बदल जाएगा टेन में, सेक कॉसेक में और कॉसेक सेक में। फिर समझा देता हूं, साइन कॉस में, कॉस साइन में, टेन कॉट में, कॉट टेन में, कॉसेक सेक में, सेक कॉसेक में। ये बात हुई कब चेंज होंगे और कौन किस में चेंज होगा। कब चेंज होंगे, जब पाई बाय 2 की टर्म्स है। और कब चेंज नहीं होंगे, जब पाई प्लस थीटा, पाई माइनस थीटा, 2 पाई प्लस थीटा और 2 पाई माइनस थीटा है। इन शॉर्ट में समझ लो, पाई टर्म्स के एंगल आएंगे तो चेंज नहीं होंगे, पाई बाय 2 के टर्म्स के एंगल होंगे तो चेंज होंगे। चेंज कौन किस में होगा वो मैंने आपको बता दिया। और नो चेंज का मतलब क्या है, बदलेगा ही नहीं, साइन साइन में, कॉस कॉस में, टेन टेन में, कॉट कॉट में, कॉसेक कॉसेक में, सेक सेक में। रूल नंबर 2 भी हो गया कंप्लीट। आइए रूल नंबर 3 पर चलते हैं। रूल नंबर 3 बहुत आसान है। रूल नंबर 3 में कहता है कि चेक द साइन ऑफ टी रेशियो। अब ध्यान समझना क्या कहता है। पहला पॉइंट, इफ एंगल लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, अगर एंगल पहले क्वाड्रेंट में लाई कर गया तो सारे टी रेशियो के साइन हमेशा क्या रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे बच्चों। अगर एंगल पहले क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है सारे टी रेशियो के साइन पॉजिटिव। अगर एंगल का क्वाड्रेंट, पहले दूसरा पॉइंट, अगर एंगल का क्वाड्रेंट और टी रेशियो का क्वाड्रेंट सेम मिल गया, क्या मिल गया, सेम, क्या मिल गया, सेम, तो साइन क्या होगा, पॉजिटिव। और अगर मिल गया डिफरेंट तो साइन क्या होगा, नेगेटिव। अगर एंगल का क्वाड्रेंट और टी रेशियो का क्वाड्रेंट एक ही क्वाड्रेंट में लाई करे तो साइन होगा प्लस का, और डिफरेंट हुआ तो साइन होगा माइनस का। 3 पॉइंट याद रखने हैं। और पहले क्वाड्रेंट को तो देखते ही याद रखना, सब पॉजिटिव होते हैं, उसमें सारे पॉजिटिव ही रहेंगे। आगे बढ़ते हैं बच्चों, अब करेंगे कुछ हमारे बेसिक फॉर्मूले। देखिए साइन का फॉर्मूला है, अब रूल वाइज चलेंगे। पहला रूल क्या था कि आपको एंगल पता करना है कि कौन से क्वाड्रेंट में है। तो पाई बाय 2 प्लस थीटा कहां आता है, जल्दी से बताओ। ये आता है सेकंड में, ये किस में आता है, फर्स्ट में, ये आता है आपका फोर्थ में, ये आता है थर्ड में, ये आता है आपका थर्ड में, ये आता है आपका सेकंड में, ये आता है आपका फर्स्ट में और ये आता है आपका फोर्थ में। ठीक भाई। अब दूसरा रूल क्या था, दूसरा रूल ये था कि चेंज टी रेशियो होंगे या नहीं होंगे। पहला रूल था
आपका एंगल पता करने का, दूसरा रूल था टी रेशियो चेंज होंगे या नहीं होंगे। अब ध्यान दीजिए, शुरू के चारों जो फॉर्मूले हैं उनके एंगल में क्या है, π/2 टर्म्स है, तो ये चेंज 100% होंगे। तो साइन किस में बदल जाएगा, कॉस में, साइन कॉस में, साइन कॉस में, साइन कॉस में, और लास्ट के चारों में पाई वाली लिखी है तो बदलेगा ही नहीं, साइन साइन रहेगा, साइन साइन रहेगा, और साइन साइन रहेगा, और साइन साइन रहेगा। दो रूल कंप्लीट, पहला क्वाड्रेंट लिखने का, दूसरा चेंज और नो चेंज का। तीसरा नियम साइन प्लस का लगेगा या माइनस का। देखिए साइन का क्वाड्रेंट कौन सा है, सेकंड, सेकंड सेकंड सेम है, प्लस आएगा। साइन फर्स्ट, फर्स्ट वाले में तो देखना ही नहीं है, प्लस ही आएगा। साइन का क्वाड्रेंट सेकंड, सेकंड फोर्थ अलग अलग है, माइनस आएगा। साइन का क्वाड्रेंट सेकंड, एंगल का क्वाड्रेंट थर्ड, दोनों अलग अलग है, माइनस आएगा। साइन का सेकंड, एंगल का थर्ड, माइनस आएगा। साइन का सेकंड और एंगल का भी सेकंड, प्लस आएगा। साइन का सेकंड और इसका फर्स्ट, भाई फर्स्ट वाले तो सारे प्लस हैं, साइन का सेकंड और इसका फोर्थ, माइनस आएगा। इस तरह से हमने साइन के फॉर्मूले फटाफट लिख दिए। आइए कॉस के और समझते हैं फटाफट। देखिए कोसाइन पे चलेंगे, सबसे पहले क्या लिखना है, जो एंगल है किस क्वाड्रेंट में है, फटाफट लिख दो। ये किस में है, सेकंड, ये किस में है, फर्स्ट, ये किस में है, थर्ड, ये है फोर्थ में, ये हमारा थर्ड में, ये हमारा थर्ड में, ये हमारा सेकंड में, ये हमारा फर्स्ट में, और ये हमारा फोर्थ में। ठीक, एक काम हो गया। शुरू के चारों फॉर्मूलों में π/2 का टर्म लिखा हुआ है, कोस किस में बदलता है, साइन में, फटाफट लिख दो। साइन थीटा, साइन थीटा, साइन थीटा, साइन थीटा, लास्ट के चारों में कोई चेंज नहीं होगा, कॉस थीटा, कॉस थीटा, कॉस थीटा और कॉस थीटा। ठीक बच्चों, देखो भैया अब सुनो ध्यान से, अब हमें देखना है कि कोसाइन का कौन सा क्वाड्रेंट है। कोसाइन का है फोर्थ, फटाफट लिख दो फोर्थ सब पे, फोर्थ, 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 सब में फटाफट लिख दो। लिख दिया भाई। अब देखो ये सेकंड, ये फोर्थ, साइन आएगा माइनस का, फर्स्ट वाले में तो प्लस आएगा। ये फोर्थ प्लस, ठीक बच्चों, ये फोर्थ ये थर्ड माइनस, ये फोर्थ ये थर्ड माइनस, ये फोर्थ ये सेकंड माइनस, ये फोर्थ ये फर्स्ट प्लस, ये फोर्थ प्लस, कॉस भी आ गया भैया समझ में, कोई दिक्कत ही नहीं आ रही। तीन फॉर्मूले जेब में होने चाहिए, 48 फॉर्मूले तुम्हारी पॉकेट में रखवा देंगे। तीन फॉर्मूले ये जो तीन रूल मैंने बताए हैं, ध्यान रखना मेरी बात को, तीन रूल इक्वल्स टू 48 फॉर्मूले, ध्यान देंगे बच्चों। अब आया 10 की बारी, सबसे पहले वही नियम, क्या रखो, एंगल, ये कौन से क्वाड्रेंट का है, सेकंड, ये हमारा फर्स्ट, ये हमारा फोर्थ, ये हमारा थर्ड, ये हमारा थर्ड, ये हमारा सेकंड, ये हमारा फर्स्ट, ये हमारा फोर्थ। ठीक भाई, अब चेंज कौन होगा, शुरू के चार चेंज होंगे, 10 किस में होगा, कोट में, कोट में, कोट में, कोट में, और लास्ट के चार में कोई चेंज नहीं, 10 10 10 10। अब बारी आई रूल नंबर 3 साइन की, साइन लगाओ। 10 किसके में होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में, सबसे पहले थर्ड लिख दो सबके ऊपर, 10 जहां जाए वहां थर्ड लिख दो, इससे आपको बहुत आसानी होगी बच्चों। ठीक भाई, दोनों अलग हैं माइनस, फर्स्ट वाला प्लस रहेगा, दोनों अलग हैं माइनस, दोनों सेम है प्लस, दोनों सेम है प्लस, दोनों अलग हैं माइनस, दोनों, ये तो फर्स्ट है प्लस रहेगा, दोनों अलग हैं माइनस। हो गए भैया, साइन भी पढ़ा दिया, कॉस भी पढ़ा दिया, टेन भी पढ़ा दिया। अब बचे तीन, कोट, कोसेक और सेक, उसे करोगे तुम घर पे। ध्यान से समझो मेरी बात को, आपने एक बात नोटिस करी, चार साइन प्लस के लग रहे हैं, चार साइन माइनस के लग रहे हैं, ये बात हमेशा याद रखना, चार पॉजिटिव के होते हैं और चार माइनस के होते हैं। तो मैंने आपको पढ़ाए अभी 24 फॉर्मूले, साइन का पढ़ा दिया, कॉस का पढ़ा दिया, टेन का पढ़ा दिया, तीन बचे वो आप अपने आप करेंगे। ठीक भैया, आपको केवल तीन रूल याद रखने हैं और तीन रूल याद रखने से आपके 48 फॉर्मूले खत्म हो जाएंगे। ठीक बच्चों, अगर आपको आज की क्लास समझ आई हो, आपको कंसेप्ट बढ़िया लगा हो, तो प्लीज वीडियो को शेयर करिए ज्यादा से ज्यादा, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और अगर इसके व्यूज बहुत अच्छे आए तो मैं बहुत जल्दी पार्ट 2 भी लेकर आऊंगा। पार्ट 2 में क्या करेंगे भैया, पार्ट 2 में करेंगे इससे जुड़े हुए क्वेश्चंस। ठीक, तो ये वाला टॉपिक आपका एकदम जबरदस्त पूरा हो जाएगा। बस आपको ध्यान से तीन फॉर्मूले, तीन नियम अच्छे से याद रखने हैं। और एक बात और,
ASTC चार्ट को याद करने का एक तरीका भी है, एड शुगर टू कॉफी या ऑल स्कूल टू कॉलेज, इससे भी आप याद रख सकते हैं। नहीं तो सबसे आसान है ASTC, क्वाड्रेंट से याद रखिए, सबसे अच्छा है। आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो इसके लिए आप लाइक जरूर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हैव अ नाइस डे।